सीएम भजनलाल ने देर रात संभागीय स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कि संभाग स्तर के तमाम बड़े अधिकारी शामिल हुए। सीएम ने कानून व्यवस्था समेत सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने, लोगों की समस्याएं दूर करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद सीएम भजनलाल सर्किट हाउस में पहुंचकर बीजेपी नेताओं से उन्होंने चर्चा की। खास बात ये रही कि बैठक से ठीक पहले एसीएसएस सीएम शिखर अग्रवाल का और मुख्यमंत्री सचिव संदेश नायक ने शहर का जायजा लिया। बैठक से पहले कल देर शाम भरतपुर शहर की सड़क, सीवरेज, सुजान गंगा सफाई व्यवस्था, ट्रैफिक डे, नेज प्रोजेक्ट को चेक किया। सीएम को देंगे फैक्चुअल रिपोर्ट इसकी। शहर और ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों के लिए सीएम ने जांच के आदेश दिए थे। साथ ही जेजेएम के कामों की जांच करवाने के लिए एसडीएम सीएम ने बैठक में कहा था कि अच्छा काम करने वाले अधिकारी हो या काम में लापरवाह बरतने वाले अधिकारी, सबकी रिपोर्ट उनके पास है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी देवेंद्र जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। देवेंद्र, आज दूसरे दिन का दौरा है ये भजनलाल शर्मा का, भरतपुर का दौरा, उसको लेकर क्या कुछ सबसे पहले तो खास तैयारियां की गई है, क्योंकि आज कई सारे कार्यक्रम है जिनमें शिरकत करने वाले हैं। देखिए, मुख्यमंत्री आज भरतपुर शहर के दौरे पर रहेंगे। भरतपुर में उनका जो कार्यक्रम की शुरुआत है वो देवी दर्शन से होने वाली है। वो पहले 8 बजे, लगभग 8 बजे वो बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद में उनका मुख्यमंत्री का बीजेपी कार्यालय जाने का कार्यक्रम है 9 बजे के आसपास। और उसके बाद में 9:30 बजे जो कैंप कार्यालय मुख्यमंत्री का, वहाँ पर जनसुनवाई करने का कार्यक्रम है। और उसके बाद में सर्किट हाउस में प्रवचनों के साथ भी बात करेंगे और उसके बाद दोपहर लगभग 1:30 बजे के आसपास वो जयपुर रवाना होंगे। बिल्कुल। देवेंद्र, इसके अलावा जो है कल देर रात संभागीय स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई थी, क्या कुछ उस बैठक में तय किया गया? क्योंकि कई सारी व्यवस्थाएं हैं जिनको देखने के लिए निर्देश भी दिए हैं, जन जन तक पहुंचाने के लिए योजनाओं को किस तरीके से समस्याएं लोगों की दूर करनी है उसके भी निर्देश दिए, बताया कि कैसे आपको लोगों तक पहुंचना है। कल की चर्चा के बाद आज कुछ क्या खास रहने वाला है? देखिए, इस बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री की बैठक से पहले ही जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सीएम है शिखर अग्रवाल और मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी संदेश नायक वो भरतपुर पहुंच गए थे और उन्होंने भरतपुर शहर का राउंड लिया। भरतपुर का ड्रेनेज सिस्टम हो, भरतपुर की सुजान गंगा नहर हो, भरतपुर ट्रैफिक व्यवस्था हो या नगर निगम में संचालित काम हो, इन सब के बाद में यह तय हुआ कि जो भरतपुर क्षेत्र में या भरतपुर शहर में और ग्रामीण इलाकों में जो सड़कें बनाई गई हैं पिछले 5 साल में, उन सड़कों की जांच हो, इसके आदेश मुख्यमंत्री ने दे दिए। अब सड़कों की जांच होगी भरतपुर की। इसके अलावा जेजेएम योजना के तहत भरतपुर के अंदर जितने भी काम हुए उन सभी कामों की एसडीएम से जांच कराने का आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। दूसरी बात ये भी है कि मुख्यमंत्री ने मीटिंग के दौरान ये साफ कर दिया कि कोई कितना भी, जो अधिकारी अच्छा काम कर रहा है उसकी रिपोर्ट भी उनके पास है और जो अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं उनकी रिपोर्ट भी उनके पास है। आप ये मत समझिए कि आप पर हमारी निगाह नहीं है। जो आम लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए काम नहीं करेगा या अपने काम में लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ उस पर कार्रवाई होगी। इस तरह की बात उन्होंने कही। मुख्यमंत्री के इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के ओएसडी योगेश श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के सीएम सुरक्षा में तैनात अधिकारी अपने जो गौरव श्रीवास्तव, एसीएस शिखर अग्रवाल, तमाम वो संदेश नायक, तमाम ब्यूरोक्रेसी के लोग, वो सभी लोग मौजूद थे। साथ ही सीएम ने कहा कि 0 टॉलरेंस पे काम होना है, भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं होगा और अवैध खनन हो या साइबर अपराध, सब पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और एक मैसेज देने की जरूरत है जिससे जनता को लगे कि अब राज बदल गया। इस तरह की बात उन्होंने कही। देवेंद्र, अगर बात की जाए, क्योंकि ये बेहद ही खास दौरा माना जा रहा है, शुरुआत किस तरीके से होगी इस दौरे की? और जो जिस तरीके से अक्सर देखा जा रहा है, भजनलाल जब से मुख्यमंत्री के पद पर वो बैठे हैं तब से एक्शन मोड में रहे हैं, तब से लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कई सारी चीज़ों को लेकर नियम कायदे भी उन्होंने बनाए। और अच्छी बात यह है कि राजस्थान की बागडोर जब किसी के हाथ में है तो उन्हें पता है कि किस तरीके से अपने काम को करवाना है और सही ढंग से उसको सुचारू रूप से क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व रहा है, जो अभी तक हमने उनके काम को देखा है, बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट रहते हैं, उसी तरीके से लहजे से काम करवाते हैं और अपने काम को पूरा करवाना वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से फटकार लगाई उनकी तरफ से और साथ ही निर्देश दे दी कि इस तरीके से काम होना चाहिए और सबकी रिपोर्ट मेरे पास है, यानी कि वो सब पर बारीकी से नजर भी रखते हैं। देखिए माधुरी, सीएम ने ये स्पष्ट कहा मीटिंग के दौरान कि जो व्यक्ति जो फरियादी अगर आपके दफ्तर में आ रहा है, चाहे वो एसडीएम के दफ्तर में आ रहा है या पुलिस थाने में आ रहा है या पंचायत समिति में आ रहा है,
या कहीं भी जा रहा है अपनी फरियाद लेकर, तो उसकी फरियाद पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी सुनवाई होनी चाहिए, वो निराश होकर नहीं लौटे, उसके मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि इस सरकार में भी उसका कोई काम नहीं हो रहा है। इस तरह की भावना उसके मन में नहीं जानी चाहिए। इसको लेकर उन्होंने अफसरों को खास हिदायत दी है और जो भी अफसर इस काम में लापरवाही बरतेगा उस पर मुख्यमंत्री का चाबुक चलेगा, इस तरह का उन्होंने साफ निर्देश दे दिया। उन्होंने कह दिया कि फरियादी हो, आमजन हो, पीड़ित हो, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है जिसको लाभ मिल रहा है, उसको अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो जो उसके लिए दोषी है, उत्तरदायी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो कैंप है जिनमें डीग जिला काफी पीछे पिछड़ा, तो उसको लेकर जो डीग के जिला कलेक्टर है शरद मेहरा, उनको काफी फटकार भी लगाई गई। इशारों में मुख्यमंत्री ने कह दिया कि आप तैयार रहिए, क्योंकि जो लापरवाही बरतेगा उसे हम बख्शने वाले नहीं है। बिल्कुल, तो ये लापरवाही तो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जिस तरीके से एक एक करके अब एक्शन मोड में भजन लाल आते हुए और साथ ही अधिकारियों को जो काम करने वाला है उसको भी साफ निर्देश और हिदायत दे दी गई है कि उनके कार्यकाल में इस तरीके की चीज़ें, लापरवाही तो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल यहाँ पर बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए, और आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए आज 2 दिवसीय दौरे पर हैं सीएम भजन लाल शर्मा और सभी तैयारियां हो चुकी है। आपको बता रहे हैं कि एक एक करके क्या उनका कार्यक्रम रहने वाला है। इसके अलावा आपको बता दें कि अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, आम जनता की से जन सुनवाई भी करेंगे और किस तरीके से उनकी समस्याओं का निस्तारण करना है उसके बारे में भी अपनी टीम के साथ बातचीत करेंगे। और इसको लेकर तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। जैसे मेरे सहयोगी देवेंद्र ने बताया कि अलग अलग कैंप भी लगाए जा रहे हैं। सर्किट हाउस में प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद भी करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि सीएम भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बनने के बाद ये दूसरी बार है जब भरतपुर के दौरे पर है। जब उन्होंने अपना मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया था उसके बाद वो भरतपुर आए थे और उसके बाद ये दूसरा दौरा उनका है। 2 दिवसीय दौरा है। सड़क मार्ग से होते हुए वो भरतपुर दौरे पर अपने निकले हुए हैं और ऐसे में कहां कहां उनका क्या क्या काम कार्यालय को लेकर है, लोगों को लेकर है, जन सुनवाई को लेकर है, वो हमने आपको बताया और अपडेट हम आप तक और पहुंचाते रहेंगे। और चलिए और अब आपको सुनाते हैं मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने क्या कुछ कहा।